दुबई एक शहर जो रेत के सहरा से उठकर दुनिया के सबसे शानदार और तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो गया। ये सिर्फ बुलंद इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल का शहर नहीं, बल्कि वो जगह है जो लाखों लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। आज आप लोग जानेंगे दुबई के 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको वाकई हैरान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोवेब। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ दुबई। दुबई एक वक्त में एक सुनहरा एग्रीकल्चर गांव था जो पुराने बद्दू लोगों की आमाइशगाह था। दुबई जो उस वक्त दुबई के नाम से जाना जाता था, 10वीं सदी के नक्शा साज मोहम्मद अल इदरीसी ने दरियाफ्त किया था, जिसने यूएई के साहिल का नक्शा बनाया था। दुबई के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स में से सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। 1950 के दौर में ऑयल रिजर्व्स मिलने से पहले दुबई की इकोनॉमी फिशिंग और पर्ल की इंडस्ट्री पर बेस्ड थी, लेकिन जब 1962 में तेल की तिजारत शुरू हुई तो शहर ने गांव से बढ़कर एक फ्यूचरिस्टिक शहर का रूप ले लिया, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। 19वीं सदी तक दुबई अपनी जियोग्राफी और तिजारती अहमियत की वजह से एक अहम तिजारती मरकज बन गया था। इस वक्त तक दुबई ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर लिया था और ये शहर समुद्री सफर और तिजारत का एक मशहूर मरकज बन गया था। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की लीडरशिप ने दुबई को नए दौर की तरफ ले गया, जहां से इसका सफर एक नए रास्ते पर था। 20वीं सदी के आगाज में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने का सोचा और नए तरीके से शहर की बुनियाद को मजीद मजबूत बनाया। दुबई ने 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में अपनी सूरत को एक इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल शहर में तब्दील कर दिया, जहां हर तरफ टेक्नोलॉजी और लग्जरी का असर था। नंबर 2, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ दुबई। जब बात हो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तो दुबई का नाम सबसे आगे है। ये शहर जो अपनी रवानी और उसूलों के लिए मशहूर है, 300 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का मालिक है। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। दुबई फ्रेम, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम। दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। और बुर्ज अल अरब होटल, जो दुनिया का सबसे ऊंचा इन स्वीट होटल है। दुबई पुलिस के पास दुनिया की सबसे फास्ट और लग्जरियस कार्स हैं, जो हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती हैं। बुगाटी वेरॉन, फेरारी FF और लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, ये वो फैंसी कार्स हैं जो दुबई पुलिस फोर्स में शामिल हैं। इन गाड़ियों के साथ दुबई पुलिस ने अपने स्टेटस को 4 चांद लगा दिए हैं। दुबई का सफर हर दिन नए रिकॉर्ड्स बनाने का है। हर नया प्रोजेक्ट, हर नई टेक्नोलॉजी और हर नए आइडिया के साथ दुबई अपनी बाउंड्रीज को पुश करता है। ये शहर सिर्फ टेक्नोलॉजी और लग्जरी का नहीं, बल्कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी का भी है। नंबर 3, पाम जुमेरा आइलैंड। पाम जुमेरा दुबई का एक ऐसा मास्टरपीस है जो इंसानी मेहनत और इंजीनियरिंग की इंतहा दिखाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, जो बाहर से देखने पर एक खूबसूरत पाम ट्री की शक्ल में बनाया गया है। पाम जुमेरा की डिज़ाइन इतनी यूनिक और कॉम्प्लेक्स है कि इसको बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर्स रेत और 7 मिलियन टन्स पत्थर का इस्तेमाल हुआ। ये रेत और पत्थर खुद यूएई के डेजर्ट्स और माउंटेन से लाए गए थे। 560 हेक्टेयर्स पर फैले हुए इस आइलैंड को समंदर की तेज लहरों और तूफानों से बचाने के लिए इसके गिर्द 11 किलोमीटर लंबा एक क्रीसेंट शेप्ड ब्रेक वाटर बनाया गया है। पाम जुमेरा को एक दरख्त का टाना 17 शाखों और चांद की शेप में डिजाइन किया गया है। हर फ्रंट पर लग्जरी विलास और प्राइवेट बीचेस हैं। यहाँ के घरों के रेजिडेंट्स को अपनी प्राइवेट बीच तक पूरी एक्सेस है, जो इसे और भी खास बनाता है। ये आइलैंड सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल्स और रिजॉर्ट्स का भी घर है, जिसमें एटलांटिस द पाम सबसे मशहूर है। एटलांटिस में अंडर वाटर स्वीट्स, वाटर पार्क्स और शानदार एक्वेरियम्स हैं, जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। पाम जुमेरा को बनाने में 6 साल लगे और ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है कि ये स्पेस से भी दिखाई देता है। ये आइलैंड यूएई की इनोवेशन और उनकी टेक्नोलॉजी पर काबू पाने की मिसाल है।
नंबर 4 मॉल ऑफ द वर्ल्ड। दुबई अपने फ्यूचरिस्टिक और हैरान कुन प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर है और मॉल ऑफ द वर्ल्ड उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक बेमिसाल एग्जाम्पल है। ये एक पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी होगा जो दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि लोग हर मौसम में, चाहे गर्मी का पीक 50 डिग्री सेल्सियस तक हो, आराम और कन्वीनियंस के साथ शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठा सकें। मॉल ऑफ द वर्ल्ड का एरिया 48 मिलियन स्क्वायर फीट होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर शहर बनेगा। ये शहर एक डोम की शक्ल में होगा जो जरूरत पर खुलता और बंद होता रहेगा। इस प्रोजेक्ट में एक फुली एयर कंडीशन्ड पेडेस्ट्रियन नेटवर्क बनाया जाएगा जो 7 किलोमीटर तक फैला होगा। मॉल ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ शॉपिंग मॉल्स नहीं होंगे बल्कि ये एक पूरा इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन होगा। इसमें 100 होटल्स और 20,000 होटल रूम्स, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क, कल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स जहां हर मुल्क का अपना यूनिक सेटअप होगा, वर्ल्ड क्लास वेलनेस डिस्ट्रिक्ट्स जहां लोग हेल्थ और रिलैक्सेशन के लिए आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट दुबई के टूरिज्म और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हर साल इस प्रोजेक्ट का एम है 180 मिलियन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना। मॉल ऑफ द वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट दुबई की एम्बिशन और सस्टेनेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जहां हर छोटी डिटेल का ख्याल रखा गया है। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल होगा बल्कि एक नए एरा का आगाज करेगा जो लोगों के रहने, घूमने और एंजॉय करने के तरीकों को बदल देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट अपनी असल शक्ल में वाकई बन पाएगा या नहीं, क्योंकि 2025 तक भी इस पर किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट बन पाएगा या सिर्फ एक मॉडल के तौर पर ही रह जाएगा। नंबर 5 दुबई पॉपुलेशन। 1960 में दुबई की आबादी सिर्फ 40,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। जी हाँ, सिर्फ 40,000 लोग। लेकिन आज यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक दुबई की आबादी करीब 3.7 मिलियन तक पहुंच चुकी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 2 से 3 नस्लों में दुबई की आबादी कैसे 40,000 से बढ़कर 3.7 मिलियन तक पहुंच गई, तो इसका जवाब है फॉरेनर्स। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 3.7 मिलियन की टोटल आबादी में से 2.8 मिलियन लोग उन मुल्कों से हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से दुबई आए हैं। सिर्फ 9 लाख के करीब लोग ही असल में दुबई के हैं। दुबई में रहने वाले फॉरेन एक्सपेट्स का सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया से है, 37.95%। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है 16.72% और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है 7.38% के साथ। ये मुख्तलिफ कौमों का संगम दुबई के रंग बिरंगे कल्चर का असल रूप है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।